नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। 16 to the 30th of November 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप तुला राशि के हैं या लिब्रा हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। द फर्स्ट एनर्जी हमारे पास में जो आ रही है, दैट इज going with the flow, along with aloneness, breakthrough, stress, and we have silence. So Libra, in 15 days में आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में वट एवर इज हैपनिंग उसको उस तरीके से ही चलने देना है, अगेंस्ट द फ्लो नहीं जाना है, जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंटरफेयर करना या उनको कंट्रोल करना, या वो आपके फेवर में टर्न हो जाए या आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से हो जाए सब कुछ, इस एनर्जी से थोड़ा सा आपको अपने आप को डिस्टेंस में रखना होगा। अगर आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबली आपको सक्सेस शायद ना मिले। और नहीं मिल रही है सक्सेस तो उसको लेकर के हताश नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। समवेयर आई फील लिब्रा, आप अपनी लाइफ में है ना एक अलग ही रास्ते पर चल रहे हैं। समथिंग विच इज़ लाइक प्लान्ड, यूनिवर्स ने कुछ प्लान किया हुआ है आपके लिए, एंड विच इज़ बिग। आपने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को फॉलो करके रखा हुआ है। समवेयर यू आर मूविंग एंड गोइंग अहेड इन योर लाइफ, ये मुझे दिख रहा है। बहुत सारा स्ट्रेस, तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम्स को झेलते हुए, उनको फेस करते हुए थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं आप, बहुत मजबूत हो गए हैं। और अब आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपका जो शेल है, आपकी जो एनर्जी है, जिसको आपने अब तक ऐसे छुपा करके या दबा करके रखा हुआ था, या हिम्मत नहीं थी दुनिया के सामने आने की या किसी काम को करने की, अब वो सारी चीज़ें टूटती हुई दिख रही हैं। आपको अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पता चल रही है, आपको अपना ओरिजिनल कैलिबर पता चल रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप एकदम सब कुछ तोड़ ताड़ करके एक नई फ्रेश एनर्जी से बाहर आते हुए लिबरेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लिबरेशन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आई फील लिब्रा बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चर्पिंग, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट वाली एनर्जी में हैं, आपका फोकस थोड़ा सा अपने ऊपर से हट रहा है। समवेयर मुझे ये लग रहा है कि कोई है जो आपके अगेंस्ट में कुछ चीज़ प्लान कर रहा है, या जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। या आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपका वेल विशर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप आंख बंद करके रिलाय करते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से अपनी बातों को शेयर ना करें, किससे क्या बात करनी है, किसे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। एंड अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ साइलेंस एग्जैक्टली आफ्टर स्ट्रेस, यानी मौन धारण रखना बहुत ज़रूरी है। अगेन आई विल से किससे कहाँ क्या बात करनी है, किससे क्या कहना है, नहीं कहना है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी हो रहा है, अपने आप को एक बैलेंस एनर्जी में रखिए, न ओवर गिविंग न ओवर रिसीविंग। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन 15 डेज में। पहले दो कार्ड्स हम पुल कर रहे हैं, दैट इज़ आपकी एनर्जी। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद टू ऑफ वॉन्ड्स, Aries, Leo, Sagittarius, Mesh, Sea और धनु राशि। We have 7 of Swords along with 6 of Pentacles। सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं रीडिंग में। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद 8 ऑफ कप्स। देखिए, आपके पार्टनर ने ना आपके साथ में चीटिंग की है, या धोखा दिया है आपको, या झूठ बोला है। ओके, या इन दिनों में कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि कुछ उन्होंने ऐसा किया है जो कि आपके और उनके बीच में नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कि ये बहुत बड़ी बात हो, कुछ लोगों के लिए ये छोटी बात भी हो सकती है, बट सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं जो हुई हैं। आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है आपके लिए, बहुत सारी एनर्जीज आपको दे दी, बहुत सारे तरीके से इस रिश्ते को निभा लिया है और बहुत कुछ कर लिया है इस रिलेशनशिप के अंदर। कहीं आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं या आपसे चीटिंग करते हुए भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं।
मुझे ये लग रहा है कि आप लोग है ना थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि आप में से कुछ लोगों को एग्जैक्टली पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, और आपको ये भी पता है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, और आप उस चीज़ को अभी वेट कर रहे हैं सही समय आने पर आप अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ो, या आप उनको यानी उनकी चीटिंग को पकड़ कर के आप उनको कन्फेस करवाओ, या ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी कुछ नहीं पता है कि एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रही हूँ एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ में चीटिंग कर रहे हो, या आपके साथ में किसी तरीके का गेम प्लान किया हो या कर रहे हो, इंटेंशनली नहीं, बट यहाँ पर मुझे हाई इंटेंशन दिख रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है। आई फील कि इस रिश्ते में दरार कहीं आ रही है, इस रिश्ते में एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, एट ऑफ कप्स आ रहा है। प्यार मोहब्बत है, रिलेशनशिप पर बहुत ट्रस्ट किया था, बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, पर फिर भी ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से टूट रहा है, और आप जानते भी हैं। ओके। और आपके पार्टनर ये किसी के बहकावे में आकर के कर रहे हो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई एक ऐसा पर्सन जो है उनका दोस्त या उनका वेल विशर या उनके घर वाले या कोई और ऐसा पर्सन जिनके ऊपर बहुत आप और वो दोनों भरोसा करते हैं, बट ये पर्सन अपना स्वार्थ या अपना ईगो या अपनी कम अकल से रिलेशनशिप्स को इम्बैलेंस कर रहा है, बिगाड़ रहा हो, ऐसा ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। और आपके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा, एंड ऑफ द स्टोरी, टू मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन, और इस रिश्ते से आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ अब रहना नहीं चाह रहे। प्यार बहुत है, लेकिन अब इस रिश्ते में और जान देने की ताकत नहीं बची, बिकॉज आपने अपना सब कुछ लुटा दिया है ऑलरेडी। तो आप इस रिश्ते से प्रॉबेबली मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।